वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। सत्संग क्या होता है, सत्संग क्यों जरूरी है, यह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि सत्संग होता क्या है। किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करना सत्संग ही है। भजन कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना अथवा अपने साथियों के साथ बैठकर अगर हम ईश्वर के बारे में बातें भी कर ले तो वो भी सत्संग ही है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के गुणों के व्याख्यान को ही सत्संग कहते हैं। बहुत से लोग सत्संगी होते हैं और बहुत से लोग सत्संगी नहीं भी होते। जिन लोगों को सत्संग पसंद नहीं होता है वह अक्सर दूसरों को भी कहते हैं कि सत्संग करने से क्या होगा। कुछ नास्तिक लोग यह भी कह देते हैं कि सत्संग करने से क्या होता है, लाइफ को एंजॉय करो और उसके बाद क्या होगा कौन जाने, मृत्यु तो होनी ही है, चाहे सत्संग करो और चाहे ना भी करो, इसलिए लाइफ को एंजॉय करो। जो भी सत्संग करते हैं अक्सर वो ऐसे कुछ न कुछ लोगों से जरूर मिले होंगे जो बस ऐसे ही बेमतलब बोलते रहेंगे। जो सत्संगी होते हैं वह अक्सर ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। तो अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। एक बार एक युवक सत्संग में ही लीन था, हर समय प्रभु का नाम जप करता रहता था, पर एक दिन उसके मन में एक विकृत भाव पैदा हो गया कि मृत्यु तो सभी की आनी है, चाहे सत्संग करे और चाहे मौज मस्ती करे। लेकिन फिर भी उसके मन में सत्संग के ख्याल आ जाते। वो इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि सत्संग का क्या महत्व है। एक बार उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु बाबा से हुई। उस युवक ने साधु बाबा से भी यही प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मृत्यु तो सभी की होनी है, चाहे कोई सत्संग करे और चाहे ना करे, तो सत्संग करने का क्या महत्व है। साधु बाबा समझाने लगे, बेटा, जब शेरनी अपने शिकार को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, और जब वही शेरनी उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो वह उसे बहुत प्यार से नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। शेरनी भी वही है, दांत भी वही है और मुंह भी वही है, बस प्रेम का फर्क है। साधु बाबा आगे कहने लगे, ठीक इसी प्रकार जो सत्संग करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु को हर समय याद करते हैं, उनका प्रभु को भी ख्याल रहता है और मृत्यु आने पर प्रभु उन्हें अपने धाम में जगह देते हैं और जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। और जो सत्संग नहीं करते, प्रभु का नाम नहीं जपते हैं, वे 84 के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं और काटते ही रहते हैं। अब युवक सत्संग के महत्व को समझ गया था और फिर सच्चे मन से सत्संग में ही लीन रहने लग गया। इसलिए जो भी सत्संग करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वे प्रभु के धाम में ही जगह प्राप्त करते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति पाते हैं। तो हमेशा प्रभु का नाम जपते रहिए। अगर आपने अभी तक प्रभु का नाम जपना शुरू नहीं किया तो अभी से कर दीजिए, क्योंकि अभी कोई देर नहीं हुई दोस्तों। लेकिन उसमें मन लगा कर बैठे, नहीं तो इन सेठ सेठानी की तरह ही रह जाओगे। चलिए समझते हैं सेठ और सेठानी की कहानी से। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के एक घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हो। सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि आज मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर में जो तोता है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, सत्संग ने क्या कहा, संत ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, तो कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है। सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत जी ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं,
पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को ही पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उन्हें साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्लीज सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।